नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक सफर में। क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी खड़ा होता है। जब जिंदगी में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब मेहनत का फल ना मिले, जब रास्ते बंद हो जाए और हार मानने का मन करे, तब कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब ही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हार मानने का मन होना बिल्कुल सामान्य है। हर इंसान, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो, एक स्टूडेंट हो, एक खिलाड़ी हो या कोई आम इंसान, सभी के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स सोचते हैं इतना पढ़ा लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब छोड़ दूं। जॉब वाले सोचते हैं मेहनत की लेकिन प्रमोशन नहीं मिला, अब सब बेकार है। बिजनेसमैन सोचते हैं बार बार नुकसान हो रहा है, शायद ये मेरे बस का नहीं। लेकिन सच यही है, मुश्किलें ही आपके असली इम्तिहान है। ये वही मोमेंट है जब जिंदगी आपसे पूछती है, क्या तुम वाकई अपने सपनों के लायक हो, या थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लोगे? जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, बस एक सवाल खुद से पूछो, मैंने शुरुआत क्यों की थी? आपने पढ़ाई क्यों शुरू की थी? आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? आपने वो सपना क्यों देखा था? रीजन ही मोटिवेशन का फ्यूल है। अगर कारण बड़ा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हम सबको लगता है कि सफल लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास सब आसान होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन सपना था देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का। अमिताभ बच्चन, शुरुआत में लगातार रिजेक्शन मिले, आवाज तक को खराब कह दिया गया। थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए। सोचिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो दुनिया कभी इनका नाम तक नहीं जानती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठते हैं, क्योंकि असफलता कभी अंत नहीं होता, वो तो बस एक लेसन होता है। जब आप टूट रहे हो, सबसे खतरनाक चीज होती है आपके खुद के दिमाग की आवाज। वो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच ये है, आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं और सबसे बड़े दोस्त भी। इसलिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद रखो, दिमाग वही मानता है जो आप बार बार उसे बोलते हो। जब मंजिल बहुत दूर लगती है तो हार मानने का मन करता है, लेकिन अगर आप उस मंजिल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो सब आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, रोज 10 घंटे पढ़ाई के बजाय 2-2 घंटे के स्लॉट बनाओ। जिम में भारी वजन उठाने से पहले हल्के से शुरू करो। बिजनेस में एकदम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ी होती है, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। आपका माहौल तय करता है कि आप हार मानोगे या आगे बढ़ोगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपको गिराते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको बार बार उठाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो आप कभी हार नहीं मानोगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। दोस्तों, याद रखो, जो जिंदगी आसान लग रही है वो असली जिंदगी नहीं है। असल मजा तो उसी सफर में है जहां मुश्किलें हैं, पसीना है, आंसू हैं, क्योंकि वहीं से निकलती है असली ताकत। मिट्टी से निकलकर ही कमल खिलता है, अंधेरे के बाद ही सूरज चमकता है, ठंडी रात के बाद ही सुबह होती है। तो जब हालात कठिन हो तो समझ लो अब सफलता पास ही है। एक बार एक बच्चा तैरना सीख रहा था, बार बार डूबता, बार बार डर जाता। उसने कहा, मैं हार मानता हूँ। लेकिन उसके कोच ने कहा, हार मानना सीखना बंद करना है, और सीखना बंद करना मतलब जीना बंद करना है। उस दिन बच्चे ने हार नहीं मानी और वही बच्चा आगे चलकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बना। याद रखो, कभी कभी जिंदगी आपकी हदें तोड़ने के लिए आपको कठिनाई देती है, ताकि आप वो बनो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अगर आप हर बार डरकर, हार मानकर पीछे हटते रहोगे तो एक दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की सोच से जी रहा हूँ या अपने सपनों से? अगर सपनों से जीना है तो हार मानना कोई विकल्प ही नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तो बस एक नया आरंभ है। खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं डटा रहूंगा, क्योंकि मेरा सपना मेरी जान से भी प्यारा है। और हाँ, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बदल दे जो अभी हार मानने की कगार पर है। धन्यवाद।